पेपर है पेपर सॉल्यूशन ऑफ 8th क्लास मिड टर्म का। इसका पेपर तो मैथ का पेपर आया था ना, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, बहुत इजी पेपर आया था, मैंने बताया था, उसी में से आया था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के हैं। इसमें एक नंबर का क्वेश्चन है सब। ठीक है, इधर देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट का भी फर्स्ट है। फर्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। आपसे पूछा है कि एक तो क्या है, एक तो है रेशनल नंबर। ठीक है, एक होता है रेशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। आपसे पूछा रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों का मल्टीपल क्या होगा, तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल समझो। मान लो रेशनल नंबर कितना है, 1/2। रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। और क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, क्यू 0 भी नहीं होता है। अगर मान लो 0 हो जाएगा तो क्या होगा, अगर क्यू 0 होगा तो पी अपॉन 0 हो जाएगा। इससे क्या होगा, तो तुम इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगा नॉट डिफाइंड आएगी। नॉट डिफाइंड तो इनफाइनाइट आएगी। इसलिए क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, आपसे पूछा है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का मल्टीपल। अब मान लो इरेशनल कौन सा है, इरेशनल मान लो √3 है। ठीक है, √3 हो गया, डेसिमल नंबर हो गया, ये इरेशनल हो गया। इसकी वैल्यू क्या आएगी, √3 अपॉन में 2 आई। ठीक है, तो ये रेशनल, ठीक है, ये रेशनल है और ये इरेशनल है। तो दोनों का मल्टीपल क्या होगा, दोनों का मल्टीपल भी इरेशनल होगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर और होल नंबर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इरेशनल नंबर। क्या आएगा, इरेशनल नंबर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें डी ऑप्शन सही है। तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसी का सेकंड देखो। सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डायगोनल ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन है, एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, इसमें आपको डायगोनल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है। अब देखो तुम्हारे बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है, एक में सिर्फ वो दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो इंटीरियर एंगल है उसका सम पॉलीगन का, उसकी उसके फॉर्मूला क्या होता है, tan -2 × 180 होता है। ठीक है, अब जब मैं तुमको क्लास में बता रहा तब मैंने बताया था कि इसके अलावा एक फॉर्मूला हो रहा है, उस पर भी बेस क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब जिस बच्चे ने गौर किया होगा उसके लिए सही है। इधर देखो कौन सा फॉर्मूला है, n × n-3/2। ठीक है, ये तुम्हारे हिंदी में मेरे 3 में मैंने आपको स्पेशल लिखवाया है, n-3/2। अब इसमें पूछा है पेंटागन। ठीक है, तो 5 × 5 - 3/2। क्या होगा, 5 × 2/2। 2 से 2 कट गया, आंसर क्या है, आंसर है 5। इसमें ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन इसमें डी से है। द नंबर ऑफ डायगोनल रेगुलर पॉलीगन इज 5 है। ठीक है, इसका देखो सेकंड, सॉरी मैंने थर्ड करवा दिया। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, ये दे रखा है आपको, सिर्फ मैंने सिखाया उससे एक ही स्टेप ऊपर है, बस एक स्टेप क्या है, एक स्टेप ऊपर है। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो, √4 प्लस √25। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसमें √25 निकालना है आपको। ठीक है, √25 में क्या होगा, क्या होगा, 5 होगा 5। फिर क्या करना है आपको, कैलकुलेशन इसी के अंदर करनी है। कैसे, 4 + 5 इसके अंदर है, किसी के अंदर, और 4 + 5 कितना हो गया, 9। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। इसमें क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 3। ठीक है, एक स्टेप आगे गया है, थोड़ा सा हमको अच्छा दिमाग चला था तो इसका आंसर आएगा। अब देखो इसमें 5वां क्वेश्चन है, 0.2 का क्या करना है, 0.2 का क्यूब करना है। ठीक है, 0.2 का क्यूब करना है, कैसे होगा, 0.2 इसके ऊपर क्यूब, मतलब इसको इसी से 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई कैसे, 0.2 × 0.2 × 0.2। ठीक है, क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 बार पॉइंट है तो 3 जीरो छोड़ के पॉइंट लगा दो, लेकिन इसमें एक जीरो छोड़ के पॉइंट है, इसका मतलब हमारी तरफ से इसमें 2 जीरो लगाना है। 2 जीरो लगाएंगे तो फिर क्या लगाना है, फिर पॉइंट लगाओ। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0.008। ये हो गया, इसके क्यूब हो गया। ठीक है, 6 देखो, 6 क्वेश्चन है, आगे देखे जाओ। ठीक है, इसका देखो 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में पूछा आपसे हाउ मेनी स्मॉल नंबर इज बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 90 स्क्वायर। आपसे पूछा है 18 स्क्वायर और 90 स्क्वायर। ठीक है, दोनों के बीच में, बिटवीन मतलब बीच में होल नंबर कितने आए, तो मैंने आपको एक सीधा फॉर्मूला बताया था, बिल्कुल सिंपल। तो फर्स्ट डिजिट है उसको डबल करना है। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका 2n होता है। ठीक है, क्या होता है, 2n होता है। तो 2n इसको 2 से मल्टीप्लाई होता है 18 को, कितना आया 36। कितना आंसर आएगा, 36 आंसर आएगा। कुछ नहीं है, इसमें दोनों बिटवीन नंबर निकालने हैं स्क्वायर के बीच में, तो आपको इसका डबल कर देना है फर्स्ट डिजिट का। ठीक है, आगे देखो
आप इसके बाद में सेवन मैंने क्लास में बहुत करवाया पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। पाइथागोरन पाइथागोरन ट्रिपलेट बहुत करवाया क्लास में। क्या है, जब भी कोई भी दो नंबर है, एक एक नंबर है, दो नंबर का जो स्क्वायर लगेगा तो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। लिखा आप इसमें डिजिट में, तो डिजिट में आपको 4 डिजिट दे रखी है, ठीक है। आपको बताना इसको कौन सा ट्रिपलेट चाहिए। तीन दे रखे हैं, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 5, 3 4 6 और 6 8 10। इधर देखो, 2 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो 9 तो 3 3 का 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, ये इसके बराबर आए, जैसे नहीं हो सकता। इधर देखो, 2 का 4 9, 4 ना की तो 13 और 5 का 25, ये भी नहीं हो सकता। 3 का 9, 4 का 16, ठीक है, और 36 ये भी नहीं हो सकता। कौन सा होगा ये 36 है, इसका स्क्वायर प्लस इसका 64, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, ठीक है। इधर देखो, 36 और 64 कितना हो गया 100 इक्वल टू 100। इसका आर कौन सा ट्रिपलेट सही है, ट्रिपलेट 6 8 10 सही है। इधर देखो, अब देखो ये छोटी कंडीशन है, ठीक है। इधर देखो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है व्हिच ग्राफ शो द रिलेशनशिप बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट्स। मतलब कोई भी रिलेशन, ये हो गया सर्किल हो गया, ठीक है। इसमें आपसे ड्राइंग कोई भी इनके अलग अलग पार्ट करने हैं, एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये, तो इसका नाम बताना है इसमें, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, क्या नाम होगा, सर्किल ग्राफ। कौन सा नाम होगा, सर्किल ग्राफ। खूब करवाया क्लास में, बाई चार्ट में बोलते हैं सर्किल ग्राफ, ठीक है। आगे देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका 9 नंबर का क्वेश्चन है एमसीक्यू का। 9 नंबर का क्वेश्चन है टोटल आउटकम्स फॉर द चूजिंग वोवल, वोवल ढूंढने आपको, ठीक है। वोवल और किसमें से, इंग्लिश अल्फाबेट में से, इंग्लिश किसमें से, अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट में से ढूंढने, ठीक है। वोवल इंग्लिश, अब तुमको पता है कि अल्फाबेट में कितने कितने वर्ड होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। और 26 में से वोवल कितने हैं, वोवल कितने होते हैं 25। तो इसके क्या करना है, इसको सिलेक्ट करने के आउटकम्स कितने आएंगे, आउटकम्स कितने आएंगे 5 आएंगे। 26 है, ठीक है। तो 26 में वोवल कितने हैं, जितने वोवल उतने आंसर कितने 5 है। आगे देखो, इसका टैन क्वेश्चन, ठीक है। टैन क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड चैप्टर में करवाया था, सॉरी थर्ड चैप्टर में। द सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल इज ए काइट, ठीक है। अब चाहे काइट हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो पॉलीगन का जो पॉलीगन होता है, पॉलीगन पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है कौन से, टोटल ऑल एक्सटीरियर एंगल, उसका सम कितना होता है, उसका सम होता है 360 डिग्री होता है, बताता नहीं होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। इधर देखो, नाइन क्या, इसका 11 है, हाउ मेनी सॉल्यूशन दीजिए लीनियर इक्वेशन। आपको क्या दे रखी है, लीनियर इक्वेशन दे रखी है, टोटी कंडीशन पूछा है। लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल में है, इसमें वन वेरिएबल में, ठीक है, वन वेरिएबल में है। और आपसे पूछा इसमें इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। अगर कोई सी डिजिट हो उसमें जितने अल्फाबेट्स आए, ठीक है, उतने ही आंसर है। अब वन वेरिएबल में तो आंसर हमेशा बना है, टू वेरिएबल में तो आंसर 2 है, जैसे मान लो फॉर्म है 2x + 3 मैंने 6 दिया, ये वाली क्वेश्चन दी। अब इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं, एक वेरिएबल आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा इसे देखना। अगर मान लो यहाँ पे 2x + 3y = 6 होता, इसमें कितने वेरिएबल आ गए, 2 वेरिएबल आ गए, x होता है आ गए, इसमें कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट। अब आपसे पूछा वन वेरिएबल का, तो आंसर क्या होगा 1, मतलब 1 सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसका लास्ट एमसीक्यू है 2 वैल्यू, मतलब दोबारा से आना है रेशनल नंबर का। आपसे पूछा कि कोई रेशनल नंबर है और उसकी वैल्यू दे रखी है m डिवाइडेड बाय 0, इसको लिखेंगे m/0। अभी बताया था स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन 2 बार आया, ठीक है। ये तो p/q के फॉर्मूला लिखा जाता है, q नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू होती है ये फाइनाइट होती है, m/0 भी क्या होगा, तो इसका आंसर क्या है, इसमें नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये हुए हमारे एमसीक्यू, जितने भी एमसीक्यू ट्रायल जिस बच्चे ने मेरी क्लास डेली ली होगी, इसमें भी आया वो तो हो गया, वो उसमें लक्ष्य नंबर आया। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। किसके स्क्वायर रूट, 2.89, 2.89 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब तो दोनों मेथड से निकाल सकते हो, क्योंकि मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा इसके, ठीक है। 289 डायरेक्ट, पहले तो जिसका स्क्वायर है, जिस बच्चे को मैंने पहले बताया 30 40 तक स्क्वायर, ठीक है, 30 20 तक क्यूब, 25 तक टेबल याद हो उसके हर बच्चे को, इससे क्या होगा, इससे हम पहले क्वेश्चन फास्ट हो, ठीक है। अब तो 289 इसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर, अभी किसी से डिवाइड नहीं होगा, इससे होगा डायरेक्ट। अभी तो थोड़ी देर के लिए इसको, ठीक है, पॉइंट को भूल जाओ,
तो इसमें 2 से डिवाइड कर रहा है, इससे करना है 2 से, 2 से तो होगा ही नहीं, किससे होगा, ये डायरेक्ट 17 से होगा। ठीक है, 72 को 3 से नहीं होगा, 3 का डिवाइड होगा, इसको सबको ऐड कर लेते हैं। 8 होगा तो 17, 17 तो मतलब 9 होगा, 17 से होगा, 17 वायु बस। इसके पे ये बनाएंगे कितने पेयर होंगे ऐसे एक। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है चाहे स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो आंसर में 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट आएगा, उधर 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, आंसर कितना आएगा 17। ठीक, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इधर देखो 2.8 है, डिवाइड में दोनों को देख लो, 2 2 पेयर, 2 1 का पेयर, 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 2 में से क्या था 8, 89 का आ गया। ठीक है, अब देखो 7 पे चला जाएगा। ठीक है, 180 आगे कितना आ गया है 70। तीसरा मेथड होगा डायरेक्ट शॉर्ट मेथड, ये है डायरेक्ट स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का होगा 7 का होगा, एक डिजिट छोड़ी है। ठीक है, 2 है, यहाँ तक किसका जाएगा 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको, मैं आपको दोनों से ही करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना फाइंड द मेजर ऑफ विच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन। आपसे पूछा है रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, क्या है रेगुलर ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन है। ठीक है, जिसमें आपसे पूछा है इंटीरियर, एक्सटीरियर नहीं पूछा, इंटीरियर पूछा है। अब तुम्हें पता है कि रेगुलर पॉलिन होता है लोग। ठीक है, क्या होता है रेगुलर पॉलिन, रेगुलर पॉलिन होता है, उसकी जो एक्सटीरियर एंगल होता है थोड़ी देर पहले की, एक्सटीरियर एंगल होता है ना, एक्सटीरियर एंगल उसमें सब कितना होता है 360। अब ऑक्टागन जस्ट साइड कितनी है, साइड कितनी है, साइड 8 है, यहाँ से एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360 जब बोल में कितना है 45। ये तुमसे एक्सटीरियर पूछा ही नहीं है ट्यूशन में, ट्यूशन में तो इंटीरियर पूछा है। क्या पूछा है इंटीरियर, तो इसमें क्या आएगा 180 में से माइनस, इसमें आंसर क्या आएगा इंटीरियर एंगल 180 माइनस 45 कितना आएगा 135 आएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है, आपको वैसे दे रखा है राइट द टू नेक्स्ट नंबर, इसमें दे रखा है 1 पैटर्न वाला क्वेश्चन है 25, आगे कौन सा नंबर आएगा, तुम्हें पता है क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, 2 का स्क्वायर 4 का 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, बीच में 4 का भी है, इसके बीच में 4 का भी है। ठीक है, अब किसका आएगा 6 का आएगा, फिर किसका आएगा 7 का आएगा, आंसर क्या आएगा 36 और 49। आगे देखो क्वेश्चन नंबर है किसी का, वो है हमको और मतलब उधर दोनों में से एक करना था, इसकी वैल्यू दे रखी है 3844। आपसे पूछा है ये 3844 प्लस रूट ऑफ 38.44, इसकी वैल्यू पूछिए। अब इसकी वैल्यू तो हमको दे रखी है, इसमें 62 दे रखी है, 62 है, और इसकी वैल्यू पता है लेकिन इसमें क्या आ रहा है, इसमें 2 डिजिट छोड़ पॉइंट आ रहा है, इसको तो आंसर हम कितनी डिजिट छोड़ गया या आंसर हम 1 डिजिट छोड़ गया है, तो 6.2 ऐड करोगे तो 7 6 का आंसर क्या आएगा 68.2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मिलता है 125 अपॉन में 340, इसका क्यूब दे रखा है। ठीक है, इसका क्यूब है इंटू तो क्यूब है 8 का। ठीक है, तीनों क्यूब दे रखा है, तीनों ने 125 इसका क्यूब है 5, 343 किसका है 7 का, और 8 किसका है 2 का, तो होगा मल्टीप्लाई कर दो 5 2 जा 10 अपॉन में क्या आएगा 7, तो आंसर क्या आएगा मैंने अपॉन में 7 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत करवाया था क्लास में, क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, आगे लो उल्टा देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ये पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम, क्या को साइड निकालना है, एक साइड ये एक साइड ये 2x माइनस 5, इधर मिलेगा 15 और इधर मिलेगा y प्लस 3, y प्लस 3 और इधर मिलेगा 10। आपको इसकी वैल्यू निकालना, मैंने बताया आपको पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल होते हैं, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ तक की वैल्यू और यहाँ तक की वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ से आपकी वैल्यू इक्वल होगी, और यहाँ तक की वैल्यू यहाँ तक की वैल्यू इक्वल होगी। ये क्या होगा 2x माइनस इक्वल टू क्या होगा 2x माइनस 5 है, 5 इक्वल टू 3 है, यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 15, ये माइनस 5 है उधर जाएगा तो प्लस का। ठीक है, प्लस का 2x इक्वल टू कितना होगा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू अभी 10 आ गई। ठीक है, इधर देखो इसके बाद में है y प्लस 3, y प्लस 3 इक्वल टू कितना है
10 है, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या होगा, 10 3 तक आएगा, तो इसका y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू 7। इसकी वैल्यू निकालो। अब पाई चार्ट है, 8वां क्वेश्चन, इसमें पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। पाई चार्ट बना लिखा आप दे रखे हैं, अलग दे रखे हैं, ठीक है। साउथ इंडियन दे रखा है, वही बोलना है फूड है, ठीक है। साउथ कौन से इंडियन, साउथ इंडियन है, ठीक है। एक नॉर्थ है, ठीक है, चाइनीज है, और एक अदर है। इसकी वैल्यू मेरे कैसे दे दो, 40 30 25 25 30 25 और 25, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तुम्हें अगर ना था सबका टोटल करना है, ठीक है। इसका टोटल कर दो, टोटल आएगा 122। सबसे पहले हम पाई चार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एंगल निकालेंगे, और एंगल निकालने के बाद में पाई चार्ट होगा। इधर फर्स्ट एंगल क्या होगा, तो साउथ को ऐसे लिख रहा हूँ, ये समझता हूँ। साउथ इक्वल टू क्या होगा, 20 अपन टोटल कितना है 120, और हमेशा 360 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो पाई चार्ट होता है टोटल सर्किल होता है, टोटल सर्किल में कंप्लीट एंगल लिखने का होता है 360 होता है। इसी कितने बार है, 3 बार है, कितना आया 40 एंगल लेंगे तो 120। ऐसे इसका निकालना है, क्या हुआ 30 में 120 इक्वल टू इंटू 360, इसी बार में मल्टीप्लाई कर दो, क्या है 90। एक का निकालना, दो निकल जाएगा, दोनों को 25 है ना, 25 अपॉन में 120 इंटू 360, काट दो कितनी बार, 3 बार, 3 से काट दो कितना आया 75, अरे 75, तो 75 इसकी वैल्यू 75 आएंगे, इसकी वैल्यू 75। आपके पास चार एंगल होंगे, 120 90 75 75। अब इसका बनाना है पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसे होगा, अब आपको उससे बनाना है, इधर नंबर मान से बनाना है लोगों को। अब 90 है, इसका मतलब ये 90 हो, ठीक है 90, एक तो होगा 90, एक बनाना 120, तो ऐसे ये क्या हुआ है, ये होगा 120 हुआ, और दो एंगल बनाना है 75 का और 75 का, और नाम लिखने हैं इसके लिए। इसमें क्या लिखना है साउथ, इसमें क्या लिखना है नॉर्थ, ठीक है। इसके में चाइनीज, और इसमें ये क्या बनना है, पाई चार्ट हो, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में चाहे आपको स्क्वायर रूट निकालना है 196 का, 196 के स्क्वायर रूट में इसमें दूसरा मेथड है, कौन सा, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। कौन सा मेथड है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया था क्लास में। क्या करना है, 196 है, इसमें से जितने भी इवन कोड नंबर है, कोड नंबर माइनस करते जाना, -1 करो, कितना आया 195, ठीक है। फिर उसमें से करना है 195 में से 3 माइनस कर दो 192, फिर 192 में से 5 माइनस कर दो, कितना आया 187, फिर 187 में से 7 माइनस कर दो, कितना आया 180। ऐसे करते करते जाएंगे ना, तो लास्ट में आ जाएगा 27 माइनस 27, क्या आ जाएगा लास्ट में 0 आ जाएगा, 27 से जाएगा। और कितनी स्टेप होंगी, ये स्टेप कितनी होंगी, स्टेप कितनी होगी 14 स्टेप होगी, कितनी होगी 14 स्टेप, इसका मतलब आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 14 आएगा, ठीक है। अब देखो 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन में दिया आपको कोई भी 3 नंबर 3 डिजिट्स का रेशियो, फर्स्ट सेकंड 3 डिजिट है, 3 डिजिट की रेशियो दे रखी है 1 2 3, 3 रेशियो दे रखी है, ठीक है। हमने मान लिया टोटल द वैल्यू ऑफ, ठीक है, मान लिया कि पहली वैल्यू कितनी है 1x है, तो x देंगे, दूसरी वैल्यू कितनी है 2x है, और तीसरी वैल्यू कितनी है 3x। अब इसमें क्वेश्चन में आपसे कि इन तीनों का सम कितना है, तीनों का सम क्यूब करने पर द सम देयर क्यूब इज 7776 है, ठीक है। इधर देखो तीनों क्यूब करना है, तो x क्यूब तीनों का सम कर लो, 2x का होल क्यूब करना है प्लस 3x का होल क्यूब करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। क्यूब करो, 1x क्यूब x क्यूब होगा, 2x का क्यूब 8x क्यूब, 3x का क्यूब 27x क्यूब, इक्वल टू है, ऐड कर दो 36x क्यूब इक्वल टू कितना आ गया यार, ठीक है। अब इसको काटना है, ये कितने में कटेगा, इसमें तो आप उसको काटोगे कि 200 160 कटेगा, तो x क्यूब की वैल्यू कितनी है, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। x क्यूब की वैल्यू कितनी है 216। अब यहाँ से क्यूब हटेगा, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, यहाँ पे क्यूब लग जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, अब 216 किसका क्यूब होता है, इसका होता है 6 का क्यूब होता है, इसका मतलब है x की वैल्यू 6 है, आंसर 6 नहीं है, ये सिर्फ x की वैल्यू, x की वैल्यू 6 से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इंटू 1 6 इंटू 2 6 इंटू 3, तो नंबर कितना आ गया 6 12 और 18, 3 नंबर आ गया 6 12 18। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में होमवर्क क्यों करना है, ठीक है। और जिसको समस्या हो तो वीडियो को आगे बच्चे करके देख सकते हैं। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इससे जी पेपर आएगा नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में है एच डी ए आर जी ट्रेपेजियन,
क्या दोबारा नहीं जानता। ट्रेडिशन क्या होता है, जिसकी कोई सी दो साइड, ठीक है, एनी टू साइड आर पैरेलल, ठीक है, इसमें ये दोनों पैरेलल, ठीक है, इसमें दे रखा है एच टी स्टार, एच टी स्टार, ठीक है, ये दे रखा है। और आपको इसका एंगल दे रखा है, इसका एंगल है 65, इसका एंगल है 55, और ये दोनों एंगल निकाल रहे हैं हमको सूर्य, ठीक है, ये दोनों एंगल दे रखे हैं। और आपसे पूछा कि फाइंड द टू अदर एंगल, टू अदर एंगल मींस एक एंगल आर निकालना है आपको, एंगल आर निकालना है, और एक एंगल ए निकाल, ठीक है, ये निकाल। अब मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेपेजियम होता है उसकी प्रॉपर्टी है, इसके राइट एंगल होता है ना, ये वाले एंगल, तुम दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। यहाँ से एंगल आर प्लस 65 इक्वल टू कितना होगा 180, एंगल आर कितना हो जाएगा 180, इधर 65 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, कितना आएगा 115, इसका आंसर कितना आएगा 110। दूसरा देखो, एंगल ए प्लस एंगल पी इक्वल टू 180, ये कितने का है 55 का, टी, एंगल ए प्लस 55 इक्वल टू एंगल ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 55, कितना मिला 120, बस गया 125, तो आंसर कितना आएगा 125। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, इसे और वाला क्वेश्चन में ठीक है, देखो और वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, या तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या पैरेललोग्राम दिया हुआ, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, इसकी वैल्यू दे रखी है 75 और इसमें बीच में डायगोनल है, इसकी वैल्यू दे रखी है 35, ये कितना है जेड है, ये कितना है वाई है, और ये कितना है एक्स है। तुमको बतानी है एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में जेड शेप आती है, क्या आती है जेड शेप, जब भी जेड शेप आती है तो अल्टरनेट एंगल बनता है, दोनों एंगल ये सम होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखना, ये देखो ऐसे जेड बन रहा है, ऐसे देखो ऐसे जेड लेटा हुआ है, ठीक है, तो ये जेड बन रहा है, जब जेड बन रहा है ये एंगल 35 में, तो एक कितने होगा वाई इक्वल कितना होगा 35 का होगा, ठीक है। और मैंने जो बताया था कि जब भी ऐसी शेप आती है, कैसे, जैसे मान लो ट्रायंगल है, ये यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एंगल है एक्सटीरियर एंगल, और इसके सामने वाले जो दो एंगल है, दोनों एंगल है, इन दोनों एंगल का सम होता है ये वाला है। अगर मान लो एक तो वाई का है तो ये जेड है, जेड इक्वल टू क्या होगा एक्स प्लस वाई, इन दोनों का सम होगा, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर थ्योरम, ठीक है। इससे निकालेंगे, अगर मान लो 75 है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी वाई प्लस जेड, कितने का होगा 75 होगा। अपन वाई की वैल्यू दे रखी है 35 प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा 75, यहाँ से जेड इक्वल कितना हो जाएगा 75 माइनस 35, जेड इक्वल टू कितना हो गया 40, मतलब ये इसकी वैल्यू 40 हो गई। अब ये वैल्यू 40 है तो ये फिर जेड बन गया, ये वैल्यू जेड है तो ये कितने होगा 40। अब तुम्हें पता है ट्रायंगल के तीन वाला सम कितना होता है 180 होता है, 40 प्लस स्क्वायर रूट 40 प्लस कितना है 35, 75 है, और इसको 180 में से माइनस कर दो, 180 75 माइनस करो, कितना आया, कितना आ गया 105। इसकी वैल्यू कितनी आ गई एक्स की वैल्यू है 105। इसको मैंने ढंग से सॉल्व नहीं किया, लेकिन बता दिया आपसे कैसे सॉल्व, ठीक है। आगे देखो, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर होगा वेटिंग में से जरूर आया, इसमें जो आपको नंबर दे रही है, नंबर दे रही है 1 से लेके 1 से 25 का नंबर है, आपसे प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहला क्वेश्चन है गेटिंग ए प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। आपसे बताना है 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर आएंगे, कितने आएंगे 9 आएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं 1 2 गिन रहे हैं, 1 कोई प्राइम नंबर नहीं, ठीक है, तो 9 1 को नहीं, 9 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, कितने हो गए लोग 3 3 7 3 हो गया ना 9। इसके प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी 9, अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं, ठीक, टोटल नंबर कितने हैं 25, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 9 अपॉन में, इसकी प्रोबेबिलिटी को पीछे लिखो, ठीक है, पी है प्राइम नंबर ऐसी, ठीक है। तो प्राइम नंबर कितने हैं प्रोबेबिलिटी 9 अपॉन में 25। इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, गेटिंग ए 2 डिजिट नंबर, कितना डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट के नंबर कितने हैं, तो 1 से लेके 25 तक 2 डिजिट नंबर कितने हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1 से लेके 25 तक कितने हैं 15 नंबर, ये क्या गलत हो जाए, क्यों 10 2 डिजिट का नहीं, 10 भी क्या है 2 डिजिट का है, एक नंबर ये होगा 15 तो ये होगा और एक ये होगा, कितने होगा 16, तो 1 से लेके 25 तक कितने कितने नंबर आएंगे, कितने आएंगे 16, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी लगेगी 16 पर, ये टोटल कितने हैं 25, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी लगी 16 तो 25, ठीक है। इसके बाद में
गेटिंग नंबर 3, गेटिंग नंबर 3, 25 में से 3 नंबर कितने बार आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। अब 3 नंबर तो 25 में एक बार ही आता है, ठीक है, वन टाइम आता है। 3 के बाद एक बार आया, वाला गुण में कौन सी आया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है, वाला गुण में 25। अब इधर देखो 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इधर देखो बेटा, अब देखो 3 क्वेश्चन है, एक तरफ सॉर्टेड, ठीक है। अब ये तुम्हारे आती है केस स्टडी, ठीक है, केस स्टडी के 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों 4 नंबर के आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 14, वामी का लव रीडिंग स्टोरी बुक्स, वो स्टोरी बुक्स को मतलब अच्छा पढ़ती है। सी वांट्स टू ए न्यू स्टोरी बुक्स द कोर्स, एक नई स्टोरी बुक है, ठीक है, न्यू न्यू स्टोरी बुक है, ठीक है। और वो कितने की मिलती है बाजार में, मार्केट में मिलती है 220 की मिल रही है, ठीक है। और उसके पास में है सी करंटली हैव 100 सेव डिजिट पिगी बैंक, पिगी बैंक किसे कहते हैं, गुल्लक, जो हमारा गाँव में ना गुल्लक, उसको बोलते हैं पिगी बैंक। उसमें कितने हैं, उसमें पिगी बैंक में कितने 100 रुपए है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि उसकी मदर है, मदर ही इज ए 30 रुपीज एवरी वीक, ठीक है। तो उसकी मदर है ना, मदर, मदर भी, मदर उसको पैसे देती है, कितने देती है 30 रुपीज देती है, और वो पैसे देती है एवरी वीक, मतलब हर हफ्ते में उसे 30 रुपए देती है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे कि हाउ मच मोर मनी टू वामिका नीड टू बाई द बुक, कि उसको बुक खरीदने के लिए कितने पैसे की जरूरत है, ठीक है। अब 200 थोड़ी भाई, 220 की बुक है, ठीक है, उसके पास कितने 120 है, तो आपसे पूछो उसे कितनी है, 100 रुपये उसके पास है, ठीक है। तो आपसे पूछो कि कितने रुपए वो चाहिए, तो उसके 70 इसमें से 220 में से 100 से कट कर दो, कितना आया 120। तो उसको कितने कितने रुपए और चाहिए, तो उसको कितने रुपए चाहिए 120 रुपए चाहिए। इसी का सेकंड देखो, सेकंड में है इट लेट एक्स द नंबर ऑफ द वीक, उसने कहा कि वामिका का नंबर है ना वो एक्स है, ठीक है, वीक का। इससे मान लिया वीक कितने हैं, एक्स वीक है। अब तुम्हें पता उसके बता रहा है वो कितने रुपए देती है, वो देती है 30 रुपए देती है। अब बताओ टोटल फीस कितनी हो गई, टोटल रुपीज, टोटल रुपीज कितने हो गए, मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 30x कर दो, ठीक है, 30x हो गए। राइट है लीनियर इक्वेशन, आपसे लीनियर इक्वेशन पूछी है, लीनियर टू शो द टोटल मनी वामिका विल हैव आफ्टर x वीक्स, तो आपसे पूछा कि x वीक्स के माध्यम से टोटल कितने रुपए मिलेंगे, तो इससे 30x तो ये हो गया, ठीक है, 30x, ठीक है, प्लस और उसके पास कितने रुपए है, उसके पास 100 रुपए, तो 100 इसमें ऐड कर, ये क्या बन गया, ये इसकी लीनियर इक्वेशन हो गई। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है हाउ मनी वीक्स विल वामिका नीड टू सेव मनी टू बाय द स्टोरी बुक, उसने पूछा आपको उसको कितने हफ्ते की, मतलब कितने वीक की बचानी पड़ेगी मनी जब है उसको बुक पोस्ट हो, कितने उसमें डायरेक्ट हम डिवाइड कर दें, कैसे 120 है, उसके पास कितने रुपए हैं 120 है, वीक कितने हैं 30 है, 30 से डिवाइड लो तो कितने हो गए 50, कहाँ से क्या आया 50। और इसी का ओवर मतलब अथवा वाला क्वेश्चन है, तो दोनों में चेक करना है। इसमें क्या है, उसमें 30 रुपए हर वीक देती है, ठीक है, 30 हर मदर गिव्स 40 एवरी वीक, अगर मान लो 30 के दिन उसको 40 रुपए मिलते हैं तो कितने वीक लगेंगे, तो 120 में 4 से डिवाइड कर दो, 40 से कितना हो गया 3, अगर वो 30 रुपए देगी तो 4 वीक लगेंगे, और वो 4 से तो 3 वीक लगेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर है 15 में देखो, 15 में है Smart watch are the big innovation which the down the number of the steps nowadays. This is a big effect of the hand. Common not the number of the effect the what one or her smart watch the evening is found in two number है, एक तो है 8,100 है, दूसरा है 7,770 दो नंबर। आपसे इनके बारे में पूछा है, इधर देखो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 8,100 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। अब मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया तब बता रहे 80 से स्क्वायर है, स्क्वायर, और जब उसके लास्ट में 2 डिजिट में वो 0 आ रहा है, 2 डिजिट में 4 डिजिट में तो इवन नंबर में आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, पहले में आएगा यस आएगा, दूसरा देखो चाहिए, ठीक है, 81 है, 81 में हमको निकालना है प्राइम रेफरेंस से, छोड़ो प्राइम रेफरेंस से आप डिवाइड कर दीजिए निकाल दो उसको, ठीक है नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दो दो के पेड़ बनेंगे, दो का पेड़ बन गया, दो दूनी के रखना है, ठीक है।
क्या करेंगे, जल्दी से निकाल लो, ठीक है, जल्दी से निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो, ठीक है, टू से निकालो, दोबारा स्टार्ट, इसको देखो टू से डिवाइड करो, ठीक है, टू फोर जा एट, फिर क्या बता रहा है, वन उतारो, वन उतारो भी ये नंबर से छोटा हो जाएगा, ठीक है, इसमें बीच में क्या है, जीरो है, ठीक है, 450, ठीक है, देखो फिर टू से डिवाइड करो, कितना आया 225, ठीक है, अब दोबारा से टू से डिवाइड करो, इसको कितना आया 100, ठीक है, अब ये टू से जाएगा, ये किससे जाएगा, फाइव से जाएगा, फाइव से निकालना है, ठीक है, फाइव फोर जा और फिर जीरो, फाइव फाइव जा, फिर दोबारा फाइव ने, फाइव एट जा, फाइव हो गया, कोई बताइए तो इसके स्क्वायर है, ये नाइन का स्क्वायर है, ठीक है, इन दोनों के पेयर में से ढूंढ ले, इसको हो गया, तो ये हाँ तो कितना आ गया, ऐसे इसका फाइव है, 777 इसको डिवाइड करना है, ठीक है, आपको बताया प्रमेय किस स्क्वायर है यार, इधर देखो पहले मुझे डिवाइड करो, टू थ्री जा सिक्स, वन बचा, टू एट जा 16, टू वन बचा, टू एट जा 16, टू वन बचा, टू एट जा 16, अब दोबारा टिप्स है, टू वन जा टू, ठीक है, वन वन जा, टू नाइन जा 18, ठीक है, फिर टू फोर जा 18, टू फोर जा 18, फिर दोबारा से किससे काटोगे, दोबारा से टू से काट दो, ठीक है, कितना हुआ टू नाइन जा, टू नाइन जा 18 है, ठीक है, टू नाइन जा 18, ठीक है, टू सेवन जा 40, टू टू जा ऐसे, फिर टू से काट दो, कितने बार काटा टू से, टू फोर जा एट, टू एट जा 16, ठीक है, टू सिक्स जा, फिर दोबारा टू से काट दो, कितना आया टू टू जा फोर, टू फोर थ्री, अब किससे कटेगा, अब थ्री से कट गए, थ्री से 81, अब दोबारा थ्री से 27, फिर थ्री से, अबे थ्री का क्यूब आ गया, ठीक है, इसका मतलब कितना प्रोडक्ट है, अब स्क्वायर करने हम, थ्री का कितना 9, अभी आ गया स्क्वायर, ठीक है, ये तो परफेक्ट है, अब आप लोग जो नंबर बन जाएगा वही आंसर हो, अगर परफेक्ट है, क्या पूछा आपसे, परफेक्ट है, स्क्वायर पूछा है, ठीक है, इधर देखो ये स्क्वायर, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ठीक है, अब एक तो पेयर में टू रह गया, क्या रहेगा टू रहेगा, एक पेयर में थ्री रह गया, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, टू इंटू थ्री, तो आंसर क्या है, आंसर आएगा 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा, इधर देखो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, इससे इतना आएगा, तो आपको बताया इसमें आपको चार चीज दे रखी साइड दे रखी, ठीक है, ए बी सी और डी, चार साइड दे रखी है, ए बी की वैल्यू 8 है, बी सी की वैल्यू कितनी है 6 है, और सी डी की वैल्यू कितनी है 8 है, और इसकी वैल्यू 1 इसकी, और ए बी डी 90 है, ये 90 है, ए बी ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है, आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक चारों को सम कितना होता है 360 होता है, आपको बताया था, ठीक है, अब 360 में से 3 का सम कितना है 270, इसमें इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा 92, अब बताओ क्या बनेगा ये, इसके अपोजिट साइड इक्वल है, क्या बनेगा ये, पहले का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर होगा स्क्वायर, क्या बनेगा स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन देखो इसमें, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रेंट, इंटीरियर एंगल में सम कितना होगा यार, कितना होगा, दूसरे में कितना आएगा 360, ठीक है, इसी का थर्ड देखो, थर्ड में आपसे एंगल सी की वैल्यू पूछी, इसकी वैल्यू क्या करेंगे 360 माइनस 3 होगा सम, 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया 270, 270 माइनस कर दो कितना होगा 90, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों में सम कितना होगा 90, अब देखो इसी का और डायरेक्टर था, इसमें क्या डायरेक्टर हमको, इसने कहा कि यहाँ में से तीन साइड सेम हो गई, एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, तीनों साइड में भाई सेम हो गए, चौथे में अपने आप सेम हो गई फिर, ठीक है, तो आपसे पूछा कि चारों साइड सेम है, तो उसकी उसका नाम क्या होगा, उसका नेम क्या होगा, उसका नेम क्या होगा, उसका नेम होगा स्क्वायर, क्या होगा उसका नेम होगा स्क्वायर, एंगल का सम कितना होगा, एंगल का सम होगा सॉरी 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री, तो ये तुम्हारा पेपर था, ठीक है, ये पेपर बिल्कुल इजी पेपर आया था, ठीक है, उसमें नहीं है पेपर में जितना मैंने पढ़ाया था, ठीक है, सिर्फ उसी में से आया है, कोई एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बाहर से क्वेश्चन आया हो, ठीक है, ये मैंने आपको कंप्लीट ऊपर सॉल्यूशन करवा दिया, ठीक है, अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और जिस बच्चे को दिक्कत हो वो यूट्यूब पे कमेंट कर देगा, चैनल में कमेंट कर देगा, उसको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है, तो बिल्कुल इसी पेपर आया था, ठीक है।